सेंसेक्स क्रैशेस एंड निफ्टी ड्रॉप्स बिलो 24,500। हालांकि 24,500 को रीच करने के बाद काफी अच्छा रिकवरी दिखाया है ऑल द इंडिसेस, बट एट वन पॉइंट ऑफ द डे टुडे 24,500 के नीचे चला गया था। सो व्हाई इज द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलिंग इन सिंस द लास्ट 2 to 3 days? तो डिटेल्स में रीजंस डिस्कस करेंगे। उसके पहले लेट मी टेल यू दैट आई विल बी टेकिंग a question from a viewer, so that will be on the second part of the video, so stay tuned for that. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द एंटायर डे टुडे निफ्टी वाज बिलो द प्रीवियस क्लोज और ओपन तो काफी नीचे हुआ था। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, टुडेज लो इट इज लेस देन 24,500, जैसा उस आर्टिकल में बता रहा था 473 पे पहुंच गया था। बट इट हैज रिकवर ट्रिमेंडसली टू अराउंड 300 पॉइंट्स का रिकवरी दिखाया फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। सो दैट्स गुड, बट स्टिल 0.68% का नीचे गया है निफ्टी। इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल चार्ट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी गेन्स था इन द लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 भी कंसिडर कर सकते हैं। 9 डेज का जो भी एक मोमेंटम बना था, दैट हैज बीन लॉस्ट in this particular 2 days of the market, and it is right now dealing यहाँ पर आ चुका है जो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे ऑन द 12th of May। तो आई थिंक दिस इज द गैप दैट द मार्केट इज ट्राइंग टू फिल। तो 9th में और 12th में के बीच जो ये वाला पर्टिकुलर गैप है, द मार्केट विल बी लुकिंग टू फिल अप दिस पर्टिकुलर गैप, और भी नीचे आ सकता है टिल दिस पॉइंट 24,100 200 तक ये आ सकता है। देन वी कैन प्रॉब्ली सी ए पुल बैक रैली आफ्टर दैट। तो काफी सारे पॉइंट्स है जो मार्केट को नेगेटिव ट्रिगर कराने में मजबूर कर रहा है। बेसिकली फर्स्ट इज द इजराइल स्ट्राइक्स ईरान। तो मिडिल ईस्ट का टेंशन क्यों ही करता है ये लोग, पता नहीं, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर इंडियन स्टॉक मार्केट, सो डील्स अ ब्लो टू मार्केट सेंटिमेंट। सो बेसिकली इजराइल ने लॉन्च किया स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑन फ्राइडे, तो आज के दिन, and targeting their nuclear facilities, blah blah blah, whatever it is, missile factories, military sites. According to Prime Minister, the operation hit the core of Iran's nuclear enrichment program. So basically, Middle East में जब भी geopolitical tensions बढ़ता है, then the stock market reacts violently. So that's one of the major reason today. Next is the crude oil price surge over 10% because I would say more than 50-60% of the entire crude oil in the entire world comes from the 3 or 4 countries in the Middle East, and Iran is part of one of them. और जब भी ईरान में कुछ geopolitical tensions चलता है तो अचानक से तेल का दाम बढ़ जाता है, तो that's also a major concern for the market. Third is that the investors rush to safe haven assets. तो obviously safe haven assets मतलब bonds हो गया, then gold हो गया। तो जब भी इक्विटी मार्केट में कुछ हलचल मचता है, then the safer assets like gold and bonds they rise explicitly. So वही वही सब हो रहा है basically in the last couple of days. फोर्थ रीजन इज द रूपी ब्रीचेस द $86 मार्क। तो रूपी का जो फॉल है वो भी फिर से स्टार्ट हुआ है। तो थर्सडे का 85.52 था पहले जो क्लोज किया था, लेकिन अभी 86 को क्रॉस करके 86.25 पर डॉलर पे आके रुका है। सो दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द इंडियन मार्केट एटलीस्ट। And lastly, the lingering tariff uncertainty. So we can't tell a story without taking the name of Donald Trump. So he's always in place. तो यूएस के साथ चाइना का डील हुआ है जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट इट इज नॉट अप टू द मार्क एज द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे बता रहा है कि देखिए, experts point out that the market appears disappointed as it expected a sweeping trading deal between the world's two largest economies। तो काफी और भी अच्छी तरीके से डील एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने, बट इट हैज नॉट बीन सो। तो मिनरल्स वगैरह का डील हुआ है जरूर, बट दैट इज ऑल्सो पेंडिंग अपॉन एन अप्रूवल फ्रॉम बोथ द प्रेसिडेंट्स। बट मेजोरिटी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, एक ट्रेड डील, प्रॉपर एक ट्रेड डील हो सकता है बिटवीन यूएस एंड चाइना, वो अभी तक नहीं आया है इन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो ऑल these factors have contributed in the overall market, the world market being down। ऐसा नहीं है कि बस इंडियन मार्केट डाउन है। if you see the other markets as well, the other Asian markets, be it the Hong Kong or the Chinese economies markets or Taiwan, Japan, every one of them is down।
सो ये कुछ टाइम लगेगा until and unless we get a proper trigger. So trigger कहाँ से आ सकता है next? We may think about that the US Fed rate cut एक हो सकता है, but जैसे टैरिफ का सिचुएशन चल रहा है अभी तक अनसर्टिनिटी है मार्केट में regarding the tariff. So I don't think the Fed chair Jerome Powell will be so keen to do the rate cuts. Let's see what happens. मिड कैप का सिनेरियो कुछ सेम ही था एज पर द निफ्टी, तो काफी नीचे ओपन हुआ था बट इट हैज रिकवर्ड फैंटास्टिकली, बट स्टिल 0.36 ओवरऑल इट इज डाउन. सो इफ वी गो टू 3 मंथ चार्ट, चलिए 1 मंथ पे चलते हैं. सो इट इज राइट नाउ एट 21,433. तो ये यहाँ पर लास्ट था 430, यहाँ पे देखिए 5 जून को. सो वी आर बैक ऑन द 5 जून, तो एक हफ्ता 1.5 वीक्स वी हैव गॉन बैक बेसिकली. एंड स्मॉल कैप देखिए ये इसका भी काफी सिमिलर पैटर्न है एज पर द रेस्ट ऑफ द इंडिसेस, 0.38% पे क्लोज किया है. तो जितना एक टाइम पे नेगेटिव लग रहा था, इट वाज नेगेटिव 1.4 या 1.5 के करीब चला गया था सुबह को. तो उससे तो काफी अच्छा रिकवर दिखा है वो 0.38%. 1 मंथ के चार्ट में चलता है टू 17,210. तो यहाँ पर देखिए दिस इज द वन 5 जून, वही सेम ही, वी आर बैक टू बेसिकली 5 जून अगेन. लेट्स टॉक अबाउट माय स्मॉल केस वॉच लिस्ट. तो डिफेंस का आज काफी बोल वाला था अगेन. तो डिफेंस हैज बीन अ रॉकेट सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो इसको तो रोकने का कोई चांस ही नहीं है. आज भी सीडब्ल्यू डिफेंस टीम हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, 2.12%. तो द रिटर्न्स इट हैज गॉट in the last probably 3 to 4 months it is tremendous. तो ये काफी नेगेटिव था एक टाइम पे, जुलाई लास्ट जुलाई से ये अराउंड 20 या 25 या 30% नेगेटिव चला गया था. उसके बाद इसका रिकवरी देखिए एक्सीलेंट है. तो इसके बाद राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अगेन हैज डन गुड, सो बट इसका रिटर्न्स अभी तक नेगेटिव है. और 1% से ऊपर देखते हैं. Alt Q small cap portfolio, this has done really well, 1.37%. So quite good, but September 17 से जो कि एकदम द स्टार्टिंग ऑफ द डाउनफॉल में मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट में पुट इन किया था, तो -10%, अभी तक नेगेटिव है. तो काफी सारे स्मॉल केस आप देखेंगे, कंसिडर कर लीजिए ट्रेंड स्टाइलोजी या फिर सुपर मल्टीप्लायर्स, ये लोगों का अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से दे आर स्टिल अराउंड 20% डाउन. तो उसके हिसाब से कंसीडर करेंगे तो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस किया है. और इसका डिस्काउंट कोड भी ऑलरेडी अवेलेबल है, आई विल पुट इट इन द बिलो स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं वहां से, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा. तो सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द ऑल क्यूब स्मॉल केसेस, जस्ट यूज दैट कोड एंड यू विल बी गेटिंग अ 20% डिस्काउंट ऑन दैट. स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस हैज आल्सो परफॉर्म क्वाइट वेल, 1.5% का राइज है. तो मेरे पोर्टफोलियो में एक ही स्मॉल केस है जो कि पॉजिटिव में एंड किया है आज, देन दैट इज द स्मार्ट वैल्यू डिफेंस. डिफेंस स्टार्स फ्रॉम क्वांटेस भी काफी अच्छा, अराउंड 1.5% का राइज है. एच टू वेल बिल्डर्स आज क्वाइट सरप्राइजिंगली इतना माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स होने के बावजूद भी आज पॉजिटिव में एंड किया है, तो दैट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज. 0.23% का गेन है. So all in all, I would say out of my small case watch list, probably 85% of the small cases have ended in negative today. Rest 15 जो भी है हल्का फुल्का पॉजिटिव है, और जो 1% से ऊपर है मैं ऑलरेडी आपको लोगों को दिखा चुका हूँ. ओके, कमिंग टू माय पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं स्मार्ट वैल्यू डिफेंस इज द ओनली वन. वहाँ पे आप लोगों को डेली चेंज में 1.5% दिख रहा था, एंड यहाँ पर ओनली 1.06 है, बिकॉज देयर इज वन स्टॉक, प्रॉब्ली 3 स्टॉक्स दैट इज डिफरेंट. क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब लिया था तो मैं कोचिन शिपयार्ड को हटा के मैसगॉन डॉक को इंक्लूड किया था, एंड आफ्टर दैट दे हैव डन अ रीबैलेंसिंग अगेन. सो देयर आर प्रॉब्ली 3 स्टॉक्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माई क्यूरेटेड स्मॉल केस पोर्टफोलियो ओवर हियर. जो भी हो, इट इज 1.06%, अच्छा ठीक ठाक है. And rest every one of them has ended negative. The highest negative is this one, एसआर ग्रीन एनर्जी, जो कि काफी दिनों से पिट रहा है. इनफैक्ट जितना एक्सपेक्ट किया था मैं एसआर ग्रीन एनर्जी से, उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है अभी, बट we have to hold it for long term, क्योंकि green energy theme is something that is not going to be so beneficial in the near term. So it's a long term small case, 1.2%. And trend strategy again 1.12% का काफी नेगेटिव जा रहा है ट्रेंड स्ट्रेटजी भी. एक्सेप्ट दिस सुपर बिजनेस फंडामेंटल हैज डन रिलेटिवली फाइन, 0.57, वही अराउंड द स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा ही है. एंड स्टॉक स्टार इज ऑल्सो 0.69%. एलिस्टा माइक्रो कैप अगेन हैज डन गुड, ओनली 0.02% का नेगेटिव रिटर्न है, बाकी सब ठीक ठाक है. टोटल का बात करूँ तो द सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स हैज अगेन गॉन टू नेगेटिव इन द लास्ट 3 days.
तो लास्ट, क्योंकि लास्ट 3 दिन से मार्केट का काफी नेगेटिव जा रहा है, तो एक बार ये पॉजिटिव में आता है, एक बार नेगेटिव जाता है, तो दैट्स बिन द ट्रेंड ऑफ दिस स्मॉल केस इन माय पोर्टफोलियो एटलीस्ट। स्टॉक स्टार जो भी गेन हुआ था इन द, आई गेस ऑन मंडे आई शोड इट वाज +6%, तो 3 दिन में हाफ हो गया है बेसिकली अभी। एंड रेस्ट एवरीथिंग, एलिस्टर हैज इज डूइंग गुड, डाउन से प्रोडक्शन भी ठीक ठाक दिखा रहा है, तो 10.3% का नेगेटिव है अभी। तो मैं जैसे बोल रहा था ऑल क्यूब स्मॉल कैप के लिए भी, तो दैट हैज आल्सो शोन डाउन से प्रोडक्शन वेल, दैट वाज आल्सो 10% नेगेटिव फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 17। वैसा ही कुछ हाल है इसका। ये बेसिकली रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस के चलते ये 10% पे है, नहीं तो ये भी ऐसा ग्रीन एनर्जी के जैसा 18 या 16% पे रहता। ट्रेंड स्ट्रेटजी विद 16 एंड स्मार्ट वैल्यूज विद 14%। तो ये 14% रिकवर होने वाला है नहीं इतनी जल्दी, बिकॉज ये नेगेटिव चला गया था 20%, दैट वाज व्हेन आई हैड पुट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ my capital in this smart value defense theme, so that was a mistake from my end। तो उसके बाद मैं निकाल दिया हूँ, एंड राइट नाउ whatever money it is having, around 1.7 लाख रुपीस है शायद इसमें। हाँ यही तो है, 1.7 लाख रुपीस। तो वो उसको जितना कैपिटल था वो नेगेटिव जाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये और भी काफी टाइम लग जाएगा, ये पूरा जो नेगेटिव रिटर्न है इसको वाइप ऑफ करने के लिए। अच्छा, टोटल अभी दिखाता हूँ, टोटल रिटर्न इज -7.06% अगेन। तो रिसेंटली ऑन मंडे आई हैड, मंडे या ट्यूसडे को शायद ये 3.12 लाख पे आ गया था, तो ऑलरेडी 90,000 का लॉस दिख रहा है मुझे इन द लास्ट 2 to 3 सेशंस। तो 4,03,000 का अभी फिलहाल नेगेटिव है, एंड टुडेज इज नेगेटिव लॉस इज अराउंड 18,000, 7,000, 17,846, एंड 0.46% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन वाइप्ड ऑफ। ओके, जैसे बताया मैं पहले, तो लेट्स टेक ए कमेंट। सो दिस कमेंट इज फ्रॉम प्रज्जू 578। तो इनका कमेंट है कि करेंटली आई एम होल्डिंग ग्रीन एनर्जी, जो कि निवेशाय की तरफ से है, एंड मिड एंड स्मॉल कैप विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ निवेशाय, विच इज आई वुड से आइडियली ये होना नहीं चाहिए, बट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। कंबाइनिंग दीज टू स्मॉल केसेस, द नंबर ऑफ स्टॉक्स इज 44, जो कि काफी हाई है फॉर इफ यू कंसिडरिंग ओनली 2 स्मॉल केसेस। ठीक है, 2 स्मॉल केसेस में 44 नंबर, बिकॉज 28 ऑफ देम इज कमिंग फ्रॉम the alone is mid and small case. I'm thinking to go for trend strategy again and Niveshai. Wow, this is totally wrong thinking। and H2 well builders, ये भी मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। by exiting both the above mentioned small case। अच्छा, ये आप दोनों एग्जिट करने वाले हैं, ओके। so that total number of stocks will be approx 25। I feel it's a good number to hold instead of 43। हाँ ठीक है, आप 30 to 35 स्टॉक्स आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, इफ यू आर हैविंग अ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। व्हाट्स योर ओपिनियन? सो पहला तो ओपिनियन है, ग्रीन एनर्जी और मिड एंड स्मॉल कैप एक ही निवेश है के, एक ही कंपनी की तरफ से 2 स्मॉल कैप्स में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी द स्ट्रैटेजी of the companies who are managing the small case remains more or less same, 80% to 90% सेम रहता है। इसके चलते जो जो भी टाइप के स्टॉक्स, मान लीजिए मोमेंटम स्टॉक्स लेता है, या फिर वैल्यू स्टॉक्स लेता है, या ग्रोथ स्टॉक्स लेता है, जो भी स्टॉक लेता है, ये more or less same type of strategy रहता है। So ideally don't invest in the same small case company। Ideally diversify करने के लिए कोशिश कीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये 44 नंबर ऑफ स्टॉक्स है यहाँ, दो स्मॉल केस में 44 इज टू हाई, एंड द मेन कल्प्रिट इज दिस पर्टिकुलर वन मिड एंड स्मॉल कैप, जो कि 28 स्टॉक रखता है। आइडियली आप क्या करना चाहिए, देखिए ग्रीन एनर्जी इज अ वेरी गुड स्मॉल केस, ऐसा नहीं है कि इसको एग्जिट कीजिए, इसको यू कैन कीप दिस फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स अ वेरी गुड स्मॉल केस। If you are keeping green energy in your small case, I will definitely not go for trend trilogy. Trilogy is again Nivesha small case. In that case, H2 well builders would be a good option for me। And also trends trilogy और H2 well builders दोनों एक साथ कभी मत लीजिए। दोनों का illiquid stocks का एक काफी बैड हिस्ट्री रहा है, ठीक है। दोनों में ही काफी माइक्रो कैप स्टॉक्स रखता है, और मार्केट वैल्यू, ट्रेडेड वॉल्यूम भी काफी कम रहता है, तो दोनों एक साथ लेने के लिए आप फंस जाएंगे। सो डू नॉट थिंक ऑफ टेकिंग ट्रेंड स्ट्रेटजी एंड एच टू वेल बिल्डर्स टुगेदर। आइदर टेक एच टू वेल बिल्डर्स और ट्रेंड स्ट्रेटजी, since you are already having green energy in your portfolio, and I would not suggest you to get rid of green energy because it's a very good proven small case। ग्रीन एनर्जी और एच टू वेल बिल्डर्स के साथ एक अच्छा आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो H2 वेल बिल्डर्स
एनालिस्ट के पास कितना है, 10 to 12 स्टॉक्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ग्रीन एनर्जी के पास कितना है? ओके, ग्रीन एनर्जी के पास स्टॉक्स है 25। दे हैव रिसेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स, आई बिलीव। इतना ज्यादा, इतना डाइवर्सिफिकेशन पहले रखता नहीं था। लेट्स सी द टाइमलाइन। तो टाइमलाइन तो पहले शायद जनवरी से पहले इन इन लोगों ने इंक्रीज किया होगा। पहले मैं आई गेस दे वर कीपिंग इट अराउंड 15। तो 25 स्टॉक्स, बट फिर भी ठीक है इफ आप कंसिडर करेंगे तो 25 स्टॉक फ्रॉम ग्रीन एनर्जी एंड 11 स्टॉक्स फ्रॉम एच टू वेल बिल्डर्स, तो टोटल 36 स्टॉक्स हो गया आपका। So as I said, 30 to 35 stocks for a couple of small cases is fine. इससे भी ज्यादा आप अगर concentration चाहते हैं तो ideally I would have suggested you the super multipliers or the super business fundamentals, but recently in the last 6 months ये तो एकदम घटिया से घटिया performance कर रहा है, so don't even think about going for it as of now. Let it recover first, then only think of going for it. So अगर आप और भी एक concentrated small case चाहते हैं तो I would say Lotus Dew का, लोटस ड्यू वेल्थ से एक सुपर कंसेंट्रेटेड करके एक स्मॉल केस आता है, दैट इज अ न्यू लॉन्च स्मॉल केस। वो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अराउंड 3 to 4 months हुआ है, बट इट इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। इसके अलावा आप जीवीएसआर स्मॉल केसेस के साथ भी जा सकते हैं, बट माइंड यू जीवीएसआर का मेनली सभी स्मॉल केसेस थीम बेस्ड है। फंडामेंटल बेस्ड स्मॉल केस काफी कम है इन लोगों का, जो भी अगर मिले तो ले लेना। बट आई वुड से दिस वन इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन एज ऑफ नाउ। तो आज का भी अगर इसका आप डेली चेंज देखेंगे, आज के नेगेटिव मार्केट में भी दिस इज द स्मॉल केस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट द डेली चेंज इज पॉजिटिव 0.41%। सो इट इज रियली डूइंग गुड। सो मे 25 से मैं यहाँ पे पुट इन किया था इन द वॉच लिस्ट, तो ऑलरेडी 5% का रिटर्न निकल के दिया है। सो ये बेसिकली 4 स्टॉक्स रखता है, एंड अभी तक रिबैलेंसिंग नहीं हुआ है सिंस लास्ट 4 मंथ्स, तो उतना रिबैलेंसिंग का, ज्यादा रिबैलेंसिंग का चक्कर भी नहीं रहेगा आपके पास। सो इफ यू आर थिंकिंग रियली कंसंट्रेटेड, you can opt for it. So I guess guys you have liked the video. Please do hit the like button and subscribe to the channel as well if you have done so. Thank you so much for watching.